एनडीए में घटा नीतीश का दबदबा, सिंधे बने बड़े खिलाड़ी। उद्धव गुट के 6 सांसदों से बदल सकता है पूरा खेल। दोस्तों, एनडीए की राजनीति में एक और बड़ा सियासी भूचाल आने की चर्चा यहां पर तेज हो गई है। पहले टीएमसी के 20 सांसदों के अलग होने की खबरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल यहां पर मचाई थी, आपको याद होगा। और अब चर्चा उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी के 6 सांसदों को लेकर यहां पर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि ये सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और अगर ये उनके साथ चले गए तो सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि दिल्ली में एनडीए का पूरा शक्ति संतुलन बदल सकता है। सबसे बड़ा असर यहां पर किस पर पड़ेगा? नाम है नीतीश कुमार पर, क्योंकि अगर ये 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो लोकसभा में शिंदे की शिवसेना जदयू से भी बड़ी सहयोगी पार्टी यहां पर बन जाएगी। यानी जिस नीतीश कुमार को अब तक बीजेपी के सबसे मजबूत सहयोगियों में यहां पर गिना जाता था, उनका राजनीतिक कद छोटा पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार। आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि रिपोर्ट में क्या क्या दावा किया गया है। उद्धव गुट के 6 सांसदों को लेकर चर्चा क्यों तेज है, इससे एनडीए का गणित कैसे बदल सकता है, अनिल देसाई ने क्या कहा, संजय राउत ने अपने ही सांसदों को लेकर ऐसा क्या बयान यहां पर दिया जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई, सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए खबर की शुरुआत यहां पर करते हैं। ये हेडलाइन आप देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर ये इस वक्त की है। हेडलाइन आप देख लीजिए, नीतीश कुमार की बड़ी टेंशन, शिंदे के साथ आए उद्धव के गुट के 6 सांसद तो एनडीए में घट जाएगा जदयू का कद। हेडलाइन देखिए आपने किस तरह से ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। ये मामला अब सभी के निगाहों में आ चुका है। दोस्तों, अब जरा पत्रिका की ये रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट में क्या लिखा है? रिपोर्ट में लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के बागी होने के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के 6 सांसदों के टूटने की भी चर्चा तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही है कि ये 6 सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और जल्द ही विलय भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन में सहयोगी हैं। यदि उद्धव गुट के 6 सांसद शिवसेना में शामिल होते हैं तो दिल्ली में शिवसेना की ताकत बढ़ जाएगी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जन दल जो है दल यूनाइटेड यानी कि जदयू का वर्चस्व कम हो जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट में साफ ये रिपोर्ट कह रही है कि अगर ये राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो सबसे बड़ा असर जो है एनडीए के अंदर सहयोगी दलों की ताकत पर यहाँ पर पड़ेगा। यानी नीतीश कुमार का दबदबा कम होता साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। ये रिपोर्ट में यहाँ पर दावा किया गया है। अब आगे देखिए, इसी रिपोर्ट का अगला हिस्सा आप देखिए। रिपोर्ट में लिखा है कि सदन में बढ़ जाएगी ताकत। देखिए किस तरह से यहाँ पर लिखा है कि लोकसभा में जदयू के 12 सांसद हैं और वह जो है एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर है। वही एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 सांसद हैं, यानी कि 12 जदयू के हो गए, एकनाथ शिंदे के कितने हो गए? 7। यदि उद्धव गुट के जो 6 सांसद शिवसेना में शामिल हो जाते हैं यानी कि विलय हो जाते हैं तो पार्टी में सांसदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13, जो कि जदयू से ज्यादा है, क्योंकि जदयू के कितने हैं? 12 और इनकी हो जाएंगे 13। इस तरह से सदन में शिवसेना के सांसद जदयू से ज्यादा हो जाएंगी। रिपोर्ट आपने यहाँ पर देख लिया, सीधा गणित आप समझिए। आज जदयू के पास कितने सांसद है? 12। जिंदे जो है शिंदे गुट के पास कितने हैं? 7 सांसद यहाँ पर है। लेकिन अगर उद्धव गुट के 6 सांसद भी शिंदे के साथ चले जाते हैं, विलय यहाँ पर हो जाता है, तो शिंदे के सांसद हो जाएंगे 13 और जदयू के यहां पर कितने रह जाएंगे? 12। यानी कि एनडीए के अंदर शिंदे की राजनीतिक ताकत नीतीश कुमार से बड़ी यहां पर दिखाई देने लगेगी। यानी नीतीश का दबदबा यहां पर कम हो जाता दिख रहा है। यानी कि शिंदे अब सबसे बड़े बन जाएंगे, नीतीश कुमार से बड़े बन जाएंगे। अब आगे जरा आप ट्वीट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। एनआई का ये ट्वीट देख लीजिए। पत्रकार ने यहाँ पर पूछा, क्या बैठक में नहीं आने वाले सांसदों को नोटिस दिया जाएगा? पत्रकार ने ये सवाल यहाँ पर किया। इस पर अनिल देसाई ने साफ जवाब दिया, हम नोटिस जारी करेंगे। साफ उन्होंने यहाँ पर कहा।
आपने ट्वीट यहाँ पर देख लिया, यानी बैठक में नहीं आने वाले सांसदों पर कार्रवाई के संकेत खुद उद्धव गुट की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इससे इतना तो साफ है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। अब आगे देखिए पत्रिका की ये रिपोर्ट, आप एक हिस्सा इसका और देख लीजिए। रिपोर्ट में क्या लिखा है, बिहार में घटी ताकत, ये यहाँ पर लिखा है। क्यों लिखा है, यहाँ पर ये भी आगे लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वहां पर बनाया, याद है आपको। हालांकि उसके कुछ ही महीने बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, एनडीए ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। जी हाँ, ये खेला वहां पर खेला गया। बाद में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरह बिहार में मेन पावर अब बीजेपी के पास यहाँ पर थी। देखा आपने रिपोर्ट, आपने देख ली, रिपोर्ट में साफ साफ दावा है कि बिहार में भी पहले जैसी राजनीतिक स्थिति अब नहीं रही और अब सरकार की कमान नीतीश का हाथों से निकलती या कहें तो फिसलती यहाँ पर जा रही है, साफ साफ यहाँ पर रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब आगे देखिए, रिपोर्ट में टीएमसी को लेकर भी बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है। टीएमसी सांसदों ने एनसीपीआई में यहाँ पर जो है विलय किया था, याद ही है। रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। विधानसभा में पार्टी टूटने के बाद अब संसद में भी टूट गई है। पार्टी के 20 सांसद बागी हो गए, जिससे यूसुफ पठान और सयानी घोष का नाम भी शामिल है। इन सांसदों ने एनसीपीआई में विलय करने का ऐलान किया है और एनडीए को समर्थन देने की बात यहाँ पर कही है। अचानक चर्चाओं में आई एनसीपीआई के पास अब 20 सांसद हो जाएंगे और वो सांसद में 5वीं बड़ी पार्टी यहाँ पर संसद में बन जाएगी। इसके अलावा एनडीए की दूसरी बड़ी सहयोगी पार्टी भी ये हो जाएगी। ये यहाँ पर साफ साफ दावा यहाँ पर रिपोर्ट में किया गया। यानी अगर इन दावों के मुताबिक राजनीतिक घटनाक्रम आगे यहाँ पर बढ़ता है तो एनडीए के अंदर सहयोगी दलों की ताकत का पूरा गणित जो है बदल सकता है। अब जरा ये ट्वीट देखिए, इंडिया गठबंधन का ये ट्वीट यहाँ पर इसी वक्त जो है आया। बड़ी खबर यहाँ पर है कि शिवसेना यूबीटी की संसदीय दल की जो है बैठक के पहले राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जो आएंगे वो हमारे और जो नहीं आएंगे वो बेईमान और गद्दार होंगे। आज यूबीटी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई है। अब वीडियो देख लीजिए उनका क्या कह रहे हैं। सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर, सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर। देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे, नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। कितनी उम्मीद है सर, कितने आएंगे सर? अरुण जी, वीडियो आपने यहाँ पर देख लिया। संजय राउत के इस बयान ने ये भी साफ यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टी के अंदर टूट की चर्चाओं को लेकर चिंता अब बनी हुई है। अब सवाल यहाँ पर ये है, क्या उद्धव गुट के 6 सांसद सच में शिंदे के साथ यहाँ पर जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? वो होगा एकनाथ शिंदे को। और एनडीए के अंदर नीतीश कुमार का राजनीतिक कद पहले जैसा यहाँ पर नहीं रहेगा, पहले जैसा वर्चस्व उनका यहाँ पर नहीं रहने वाला है। हालांकि अभी तक उद्धव गुट के 6 सांसद जो है शिंदे गुट में शामिल होने की कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। फिलहाल ये चर्चाएं और राजनीतिक अटकलें हैं जिन पर सभी की नजरें इस वक्त जो है बनी हुई है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि आने वाले दिनों में ये चर्चाएं सच साबित होती हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक अटकलें बनकर ये खबरें जो है रह जाती हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।